हेलो क्लास, वेलकम टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदत्तो क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का अलजेब्रा। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हमको अलजेब्रा पढ़ा दीजिए क्लास 6 का, तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए, है ना। जैसे वीडियो समझ में आता है ना, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम हो, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, पूछिए। फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा में क्या होता है कि सब दो चीज़ होती है। चलिए ये चीज़ वहीं से शुरू करते हैं। कांस्टेंट होगा और एक होगा वेरिएबल। देयर विल बी ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल। कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। सपोज हमने लिख दिया कि अमरूद का सीज़न चल रहा है सपोज, और दीक्षा के पास 7 अमरूद हैं। हाउ मेनी गुआवाज डू दीक्षा है? दीक्षा है 7 गुआवाज। और गुआवाज को हमने अमरूद को रिप्रेजेंट कर दिया जी से। ओके, 7 हैं, कौन है? गुआवा। तो ये जी क्या है? ये वेरिएबल हो गया, और ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक ना, ये हो गया 7 अमरूद कांस्टेंट। और कोई सीजन आ जाएगा तो कोई और चीज़ आ जाएगी, है ना। हो सकता है कि किसी को कुछ और पसंद है। तो अब सपोज माही को पसंद है मैंगोज़, ठीक ना, और मैंगोज़ इसने कहा अपनी मम्मी से कि हम 8 मैंगोज़ खा जाएंगे। सो द कांस्टेंट फॉर माही फॉर दैट मैंगोज़ विल बी 8। ओके, एंड द नेक्स्ट वेरिएबल आई विल रिप्रेजेंट द मैंगो विथ एम। ठीक, हिंदी मीडियम में अगर बच्चे हैं, आम कहना चाहें तो आ से रिप्रेजेंट कर ले, किसी चीज़ से भी जो मान ले। अगर हमने मैंगो को एक्स मान लिया, सपोज ये मैंगो को, इसी मैंगो को मैंने एक्स मान लिया, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा? 8x। बस मेन चीज़, ये दो चीज़ पता चल गई। पिछले क्लासेस में हम क्या करते थे कि सपोज 40 क्लास में 40 बच्चे हैं, सबके पास 2-2 पेंसिल हैं, ठीक ना। तो 40 बच्चों के पास 2-2 पेंसिल हैं, तो हम इसी 40 बार 2-2 ऐड तो करेंगे नहीं। हम क्या करते थे, 40 इंटू 2p कर दिए, 40 गुणे 2p, 40 इंटू 2p की, तो आ गया 80 पेंसिल। कितनी आ गई? 80 पेंसिल आ गई। फिर जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इंटर किया है, तो ये भी वही है ना। एक कांस्टेंट आ गया, एक वेरिएबल आ गया। वेरिएबल, अब वेरिएबल को हम क्या ले सकते हैं? हम A to Z, उसके बाद भी कुछ दिमाग में आ रहा है उसको भी तुम ले सकती हो, जो चीज़ मान लो, है ना। हमने मान लिया कि क्लास में X बच्चे हैं, तो X है, ठीक ना। हमने मान लिया ये पेंसिल, ये पेन है हमारे पास, सपोज ये स्केच मैं हाथ जिससे लिख रहा हूँ, इसको मैं मान लिया हूँ मिस्टर एक्स, तो ये मिस्टर एक्स है मेरे लिए, है ना। किसी का नाम रखने में क्या जाता है, वो चीज़ हमें इक्वेशन बनाने में हेल्प करती है। इसलिए इस A to Z या इसके आगे एक्स्ट्रा भी हो, ठीक ना, तो उसको यूज़ करके तुम इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे। तो यही चीज़ें अलजेब्रा में हम सीखेंगे। एक कांस्टेंट हो गया, एक वेरिएबल हो गया, फिर ये चीज़ें आपने सीखी ली। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ओके, अब सपोज फिर क्या करते हैं, सपोज हमें नोटबुक खरीदनी है। क्या खरीदनी है? नोटबुक। नोटबुक खरीदनी है, और कितनी नोटबुक खरीदनी है? 1n, ठीक ना, n नोटबुक करनी है। और उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस मान लेते हैं कि ₹20 है। कितनी है प्राइस? 20 रुपये है, और नोटबुक्स हमें खरीदनी है। तो जब हम एक नोटबुक खरीदेंगे तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? ₹20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना।
तो आ गया एक नोटबुक की जो प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, ₹20। यही 5 नोटबुक खरीदना रहेगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये नहीं ना 20 + 20 + 20 अभी बताया ना हमने पीछे, तो 5 × ₹20 कर लेंगे, तो ये ₹100 आ जाएगा। सही। तो उसी तरह अगर कह देगा कि n नोटबुक खरीदना है तो हम क्या करेंगे, n × ₹20 इक्वल टू पाई बन गया ₹20 है ना। यानी कि अगर प्राइस यही दूसरा दे दिया होता और ये नंबर हमें पता रहता तो हम जो चीज़ हमें पूछता वो निकाल देते, मतलब कितना टोटल कास्ट होगी। अगर यही चीज़ सपोज दिया है कि दीक्षा ने या राहुल ने या अंकुर ने, किसी ने भी को 500 रुपये दिए गए कि जाओ इस साल की सारी नोटबुक्स, मतलब एडमिशन हुआ फ्रेश हमारा और हमें पैसे मिले कि तुम नोटबुक्स इतने में ले लेना। हम दुकानदार के पास जाते हैं, वो बताता है कि एक नोटबुक उसके पास उसकी कॉस्ट कितनी है, एक नोटबुक की ₹25। तो हमें कितने नोटबुक्स इसमें मिल जाएंगे, तो इसके लिए तो हम करेंगे डिवाइड, तो 500 को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 500 अपॉन ₹25 कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, है ना। और यही हमारा n है। इसको मैं अलग तरीके से भी लिख सकता था, ये भी लिख सकता था मैं ₹25 × n इक्वल टू ₹500, है ना। अब ये इधर आता तो डिवाइड कर देता है इसको और हमारे पास n की वैल्यू निकल जाती, ये इसको डिवाइड कर देता, ये जैसे रुपी से रुपी कट गया, 25 2 जा 50 और 0 जा 0। और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारी बुक्स में मैच स्टिक से समझाते हैं। तो एक क्वेश्चन लेता है वो कि मैच स्टिक से हमें एफ बनाना है, ठीक है। सपोज उसने मैच स्टिक से एफ बनाने का, एक मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक, 3 मैच स्टिक, 4 मैच स्टिक, यानी कि एक एफ को बनाने में कितनी मैच स्टिक लगी, 4 मैच स्टिक्स, है ना, फॉर 1 एफ, है ना। एक एफ के लिए इतना हो गया। अब एफ को बढ़ा देते हैं, एक यहाँ लगा, फिर एक यहाँ लगा, फिर एक यहाँ लगा, फिर एक यहाँ लगा, फिर एक लगा, है ना, फिर बस करते हैं ना, ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो एक तो हमने देखा, एक में 4 ली, 2 3 4 5 एफ बन गए। हमने कितने एफ बना लिए, 5 एफ बना लिए। तो कितनी नंबर ऑफ मैच स्टिक लग जाएगी, एक एफ में 4 मैच स्टिक है, तो 5F इक्वल टू 4 5, है ना, 5 ये एफ, और उसमें कितनी मैच स्टिक लग रही है, 4 इक्वल टू 20 मैच स्टिक्स, 5 4 जा 20। एक में 4 लग रही है तो 5 में 20 लगेंगी मैच स्टिक्स, ये शॉर्ट फॉर्म मैच स्टिक कर लिए, ठीक ना। फिर उसमें और भी कुछ पूछ दे तो इक्वेशन टाइप में बना लेंगे। सपोज मैंने एफ को एफ ही लिख लिया, ये 4 ये चीज़ हो गया। मान लो कि नंबर ऑफ क्या दे दिया है कि सपोज इन्होंने दे दिया कि जो ये नंबर ऑफ एफ है इसको हम एक्स वाई जेड किसी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। और ये जो नंबर ऑफ मैच स्टिक है, नंबर ऑफ मैच स्टिक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, एम से। किससे रिप्रेजेंट कर लिए, एम से। और
ये एफ हो गया, ये एक्स हो गया, तो इससे हम क्या कर लेंगे, अब ये जो 4 है ए एन हो गया, ये 4 हमें पता है, 4 पता है ना, एक एफ को बनाने में 4 मैच स्टिक लग रही हैं, तो 4 हमें पता है। अब इसी का इक्वेशन बनाना रहे तो कैसे बनेगा, अब ये देखो, एफ की जगह हमें क्या लिखा है एक्स, ये 5 की जगह हम लिख लेते हैं, इस 5 की जगह हम लिख लेते हैं एक्स, ठीक है ना। मैच स्टिक की जगह हमने लिख लिया सपोज एम, नंबर ऑफ मैच स्टिक वाले को नहीं लिख रहे हैं हम, और टोटल मैच स्टिक अगर दे दिया है हमारा तो टोटल मैच स्टिक को हमने लिख लिया एम। तो अगर ये पूछ देता है नंबर ऑफ मैच स्टिक, है ना, यूज्ड इन ए एफ, एक सिंगल एफ में कितना मैच स्टिक यूज़ हो रहा है, वो छोड़ो, यही वाला बना देते हैं, बड़ा वाला जो हम बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एम को एक से एक्स से डिवाइड कर दिए, एम को हमने क्या किया, एक्स से डिवाइड कर दिया, आ जाएगा। ये 4 है, यानी कि 4 को अगर हमने n ले लिया तो n इक्वल टू m अपॉन एक्स, हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार, ठीक है ना। हमने कहा ना किसी को कुछ भी मान सकते हैं, और उस मान के हम उस इक्वेशन में सही जब पुट करेंगे तो हमारा सही इक्वेशन तैयार हो जाएगा, और सही इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर भी आएगा। यही चीज़ है अलजेब्रा। इसी तरह का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। वही मैच स्टिक लिया हमने, क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। अब फिर स्क्वायर बनना है तो फिर यानी कि कितना ऐड होगा, 3 ही तो ऐड होगा, फिर दूसरा स्क्वायर तैयार हो गया। एफ में ऐसा नहीं हो रहा था, एफ में 4 हमें ऐड करने पड़ रहे थे। कितने ऐड करने पड़ रहे थे, 4। इसमें कितने ऐड करने पड़ रहे हैं, 3 कर रहे हैं तो एक बॉक्स और तैयार हो जा रहा है। जब हम 3 ऐड कर रहे हैं इसमें तो एक बॉक्स और तैयार हो जा रहा है। और सपोज नंबर ऑफ, इसी तरह नंबर ऑफ स्क्वायर ले लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। एक स्क्वायर में, पहले स्क्वायर में कितना लगा, 4, दूसरे में 7, तीसरे में ये बस 3 ऐड होता जाएगा, 10, फिर 13, 15, नहीं 16 हो जाएगा ना, 13, 3, 16, फिर 16, 3, 19, 19 प्लस 3, 22। फिर से देख लेते हैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16, 16, 3, 19, 19 प्लस 3, 22 सपोज ले लिया हमने। अब इसी को अगर कोई कहता कि इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है नंबर, तो हम क्या करते, इफ द स्क्वायर्स आर n, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है, n है। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स n, नंबर लिख लेते हैं, अच्छा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, n है, तो उसके लिए कितनी मैच स्टिक हो जाएगी, यानी कि हर स्टेप में कितना बढ़ रहा है, 3। तो एक 3 इंटू n ये हो गया, और एक हम लोग के लिए एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं पूरा, जिस हम फिगर चाहे छोटा सा बनाए चाहे बड़ा सा बना लें, इसको जितना भी बड़ा बना लें, हमेशा 3 ही ऐड होगा, एक एक्स्ट्रा पहले से ये पड़ा हुआ है, तो उसको जो एक्स्ट्रा वाला इसको इधर ही लिख लिया हमने। आ गया ना नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना यूज़ होगा, अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस n है। अब इस n की जगह हम कहते हैं कि सपोज़ यहाँ पे 7 तक तो हमने देखा ही था, है ना, इसको देख लेते हैं कि इसी तरह हमारा आंसर सही आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और अब नंबर ऑफ an ले लेते हैं हम, चलो 15 ले लेते हैं, कितना ले लें, चलो इसके बाद ही वाला ले लेते हैं, क्योंकि 22 प्लस 3 करेंगे तो 25 आएगा ना, इसको सॉल्व करने में 25 आना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे सही है, तभी तो आप लोग मानोगे कि सर सही पढ़ा रहे हैं, कहीं बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, कह रहे हैं वीडियो देखो वीडियो देखो, ठीक ना। तो इसको देखना, अब देखते हैं कि सपोज़ नंबर ऑफ़ n की जगह क्या दे दिया है, 8, और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ मैच स्टिक, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क मार दिया 8 के आगे, ठीक ना। एग्जाम्पल इसलिए पूरा डिटेल में मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आप अपनी किताब में देख सकते हो।
और ये 8 है, क्वेश्चन मार्क मार दिया, तो 3 इंटू 8 हो गया ना, n की जगह 8 रख लिए, 3 इंटू 8 प्लस 1। वी बॉडमास रूल जानते हैं, पहले मल्टीप्लाई होगा, तो पहले मल्टीप्लाई होगा 3 8 जा 24, फिर एडिशन होगा प्लस 1 इक्वल टू 24 प्लस 1 इक्वल टू 25, ठीक ना। अब ऋतिक सोच रहा होगा कि आंसर आया कि नहीं आया, तो 22 प्लस 3 करके देख लीजिए, इक्वल टू 25 आ गया ना, यानी कि यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, यानी कि हमने सही किया, सही इक्वेशन बनाया और उसको सही से सॉल्व करके चेक भी कर लिया। यही चीज़ें आपको एक्सरसाइज में भी करनी पड़ेंगी। अब सपोज आगे चैप्टर में दिया हुआ है कि यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, क्या है यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। चलिए इसको हम करना सिखा देते हैं आपको। सपोज स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइड बराबर रहेंगी, हम यस मान लें, किसी ने ए मान लिया, ठीक ना, किसी ने एल मान लिया, कुछ मान लिया, चलो अब यस था, किसी ने ए मान लिया या फिर एल मान लिया, कुछ भी मान लिया, ठीक ना। तो कितनी साइड है, एक साइड स्क्वायर में, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए कह देगा तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 4A। हो गया क्वेश्चन तैयार। पेरीमीटर मीन्स परिमाप, हिंदी में पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं। यही एरिया पूछ देता तो एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया का जो फार्मूला होता है लेंथ, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ सब बराबर है, तो हम कर देते हैं A इंटू ए, ठीक ना। और ये A इंटू ए करने पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। एक्सपोनेंट्स और पावर में आपने पढ़ा होगा कि जब कहीं भी कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसका पावर क्या होता है, 1 होता है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो वो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। मल्टीप्लाई केस में ऐड हो गए तो 1 + 1 हो गया, तो ये वाला आंसर हमारा आ गया। यानी कि हमने एक्सपोनेंट्स और पावर को भी यही रिवाइज कर लिया। फिर सपोज ये रेक्टेंगल है, तो यानी कि इसको एल ले लिया हमने, इसको बी ले लिया, ये भी बी है, ये भी एल है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। पेरीमीटर का मतलब सारी साइडों को ऐड करना है, यानी कि एल एल कॉमन लग रहा है तो हम लिख सकते हैं 2L प्लस 2B। फार्मूले ऐसे ही तो बनते हैं, 2L प्लस 2B, तो 2 कॉमन ले लिया, इसको ब्रैकेट में हमने लिख लिया L प्लस B। ये हमारा पेरीमीटर का फार्मूला का ही निकल आया, है ना। अब सब लोग सोचता होगा कैसे फार्मूला तो ऐसे ही निकलते हैं। और चलो अब हम एरिया बता देते हैं। एरिया इसमें निकालना होगा तो L इंटू बी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, L इंटू बी। अच्छा अब जल्दी जल्दी करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक ना, तीनों साइड बराबर। इसका पेरीमीटर A मान लेता हूँ, सारी साइड्स A, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर हैं, तो फिर इक्वल टू 3 इंटू A। वही A को 3 बार प्लस किया या 3 बार मल्टीप्लाई की बातें की हो गई, ठीक। अब इसका एरिया तो अलग होता है, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, उसको अलग से ले लेंगे। कुछ अर्थमेटिक्स के रूल्स भी अप्लाई होते हैं इसमें, ठीक ना, जो हम उसको भी देख लेते हैं। रूल्स फ्रॉम अरिथमेटिक, कौन से रूल अप्लाई होंगे, सॉरी गैप हो गया, ठीक है। रूल्स फ्रॉम अरिथमेटिक, इसको देख देते हैं हम। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक ना। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब इसी तरह और कौन से रूल को यूज़ करेगा, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
अभी इस चीज़ को हम समझाएंगे, पहले नोट कर लेते हैं कौन क्या क्या यूज़ कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स, इसने लिख दिया होल नंबर्स। अब होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो को भी अपने साथ ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी, तो होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी। होल नंबर से नेचुरल नंबर की जब दोस्ती हो जाती है, वो 0 लेके आ जाता है, तो पूरा होल नंबर हो जाता है, तो होल नंबर हो गया। ठीक, चलो। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर। ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बस बांटना। मल्टीप्लिकेशन वाला, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन वाला अभी हम बता देंगे अभी आपको। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आगे चल के ना कंपटीशंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और लोग भूल जाते हैं, है ना। कितनी, फिर बाद में पता चला इतनी छोटे बच्चे की क्लास की चीज़ें हमें याद नहीं है अभी तक और हम भूल गए, तो इस चीज़ों को हमें सीखना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं हम, लिख लेते हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज करा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। अच्छा, अगर इसने होल नंबर्स लिखा होगा ना तो W ऐड कर देते हैं बस। ये तो कोई एक चीज़ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। चलो चारों के लॉ हम आपको समझा देते हैं। कम्यूटेटिव, क्या लिखा है? कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या हो गया? ये 3 + 5 = 8 है, आप जानते हो। इसको 5 + 3 भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे चाहे हम x + y लिख लें, चाहे y + x लिख लें, दोनों बराबर होगा। जैसे हम x + y लिख लें या फिर y + x लिख लें, इस चीज़ को हम आगे इक्वेशंस में यूज़ करेंगे। ठीक, और अब चलो देखो दूसरा क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये सपोज़ यही ले लेते हैं, 3 × 5, ये पहले वाले के लिए कर दिए थे हमने। अब ये दूसरे वाले के लिए नया डब्बा तैयार कर दें, तो 3 × 5 = 15, 5 × 3 × 15। यानी कि अगर x y लिखा है और कहीं फिर y x लिख दिया तो हमें घबराना नहीं कि अरे ये तो गलत है, उल्टा जा रहा है। नहीं, ये सही जा रहा है, ठीक ना। अरे 3 × 5 करेंगे तो भी 15 आएगा और 5 × 3 करेंगे तो भी 15 आएगा। यानी कि y × x करें तो भी yx, या फिर x y कर दें तो भी दोनों बराबर रहेंगे। आया समझ में? फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर देख लेते हैं कि भाई कैसे बटेगा। तो अगर सपोज़ कहाँ गए हम, हाँ, अब लिखा था ये दूसरा हो गया ना, अब ये तीसरा डब्बा, तीसरे डब्बे को यहाँ पे बना लें तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। तो और जैसे ही समझ में आएगा तुरंत हाथ उठा के बोलना है, जी सर जी समझ में आ गया ना, नॉट इन दैट वे, आई एम जस्ट किडिंग। तो फिर क्या करेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी को देखना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है, अब सपोज़ हमने लिख लिया 6 × 36, क्या लिख लिया 6 × 36, इसको बांटना है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6 × 30 + 6 ब्रैकेट में कर लिए। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। इसको साफ से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे कि सर क्या कर रहे हैं, ये तो हम लोग के साथ बच्चे हो गए हैं। तो ये 16 × 30 + 6 हो गया।
अब इसको और भी एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसको भी लिख सकते हैं हम, सपोज इसको को 2 × 3 लिख लिए, या इसको भी 2 + 4 लिख लिए। अब सपोज इसको आगे बढ़ाना है तो 6 को लिख लिया हमने कि 4 + 2 × 30 + 6 हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो गया। इसी तरह और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लेंगे। इसको हम 8 - 6 भी लिख सकते हैं, 8 - 2 भी लिख सकते हैं, तो 6 आएगा ना। 8 - 2, 4 + 2 6, 8 - 2 6। ये चलो ये हो गया तीसरा वाला प्रॉपर्टी। अब चौथा प्रॉपर्टी आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। एसोसिएशन मतलब जोड़ना, है ना। एक तरफ से ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात एक ही है। जैसे हमने कहा ना x y लिखो या y x लिखो बराबर है, उसी तरह x y z लिख दो या z y x लिख लो बराबर है। तो जैसे ये है, बुक में दे रखा है आपके, ये 4th वाला है। तुम अपना तीर लेके आओ, इधर बैठ जाओ और बताओ कि हम ही हैं। तो हमने देखा कि अब हम क्या देखेंगे, 8 × 4 ब्रैकेट में था × 3, यानी कि इसको ब्रैकेट में करने से मतलब तो ये नहीं हुआ कि कुछ बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। जब हम सॉल्व करेंगे, अगर इधर हमने लिख दिया कि 8 × खुल जा से 8 × 4 × 3, अब तो धुआं उड़ जाएगा। एक्सरसाइज हम लोग तो चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। सारी चीज़ें हमने समझ ली तो हमें एक्सरसाइज करने में देर नहीं होगी। तो 8 × 4 × 3 और 8 × 4 × 3 करके देख लिया जाए। अभी देखो 8 4 जा 32 और × 3 96, फिर 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, आ गया ना बराबर। कोई वैल्यू चेंज हुई। अब इसी को चाहे x y z z y x कर लो, सब बराबर ही है।